कछुअक दा अर्थ थोड़ा नहीं करना। तुर्क तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। श्रोमणी भगत श्री कबीर साहब जी ब्रह्म विद्या पढ़न बारे फरमा रहे हैं। तुर्क शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत इन्हां चौहां अवस्था नूं ही जानिए जाणदे हन। हिंदू 4 वेदां 18 पुराणां नूं मनदे हन। दोवें शरा कर्मकांड दे बंधनां च बझे हन। मन समझावन कारणे कछुअक पढ़ी है ज्ञान, पर मन नूं समझाउण कारणे लई दोहां चों भगत फरीद साहब जी भगत जयदेव साहब जी वांग कछुअक कोई विरला विरला ही अपने आप स्वरूप दे ज्ञान बारे पढ़िए पढ़दा है। साते गुर जागता है देव। पारब्रह्म दे पूर्ण सच्चे गुरु अवतार होण कारण ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਝੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਥਾ ਅੰਗ 103 ਅੱਖਰ ਪਾੜੇ ਪਾੜੇ ਭੁੱਲੀਏ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਅਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਲਾਭ ਹਨ, पर जेकर ब्रह्म विद्या होवे तां ही संसारी विद्या सुखदायक सफली है। ब्रह्म विद्या पहला प्राप्त की जावे। जिवें जिवें विद्या च वाधा होया तिवें तिवें डॉक्टरी विद्या करके बहुत सारे गंभीर रोगां दे इलाज हो जाते हैं। साइंस विद्या करके आवाजाही दे साधन होर अनेकां ही लाभ हैं। जेड़े अकाल पुरख जी दे बख्शे पूर्ण वैरागी त्यागी गुरमुख महापुरुष जी आउण, वो चाहे संसारी विद्या ना भी पढ़न, केवल सतगुरु नानक देव साहब जी की बख्शी ब्रह्म विद्या ही पढ़न, अगे पढ़ा के अपनी जिंदगी ने इसे पासे ला के सफली करन तां 1.25 लाख दे नाल लाण वाली घालना सफल कमाई है। गुरसिੱਖੀ दे प्रेम प्रचार लई इस तरह दे महापुरुषां दी बड़ी भारी लोड़ है जी। ब्रह्म विद्या पढ़नी अति ही जरूरी है। जिमें ब्रह्म विद्या के दाते गुरबाणी निरंकार जी दे रसीए परम संत बाबा संत सिंह साहब जी नूं किसे प्रेमी पुछया, जी अमर समय 1.25 लाख नाल इकल्ला इकल्ला किवें लड़ेगा? हे भाई, पहला खंडे बाटे दा अमृत छके, बजर कुरैतां त्याग के सतगुरु ग्रंथ साहब जी अमृत कथा कीर्तन ब्रह्म विद्या पढ़े, पंजां वकारां दा त्याग करे, अति ही निमरता हलीमी गरीबी निष्कामता नाल सतगुरु ग्रंथ साहब दे मिशन दा प्रेम प्रचार करे, खंडे बाटे दा अमृत छकावे, प्रेम नाल ब्रह्म विद्या पढ़ावे, सब दी चरण धूड़े बन जावे, जीवित पाप तो मर के जीवन मुक्ति पावे, रोम रोम हारे हारे हर ध्यावे। अमन समय ए भी 1.25 लाख नाल लाण दी महान महानता है जी। ब्रह्म विद्या पढ़ के हर कारोबार धर्म किरत च पूर्ण कामयाबी हुंदी है। इसलिए ब्रह्म विद्या पढ़नी बहुत ही जरूरी है। केवल संसारी विद्या करके दुनिया ते बहुत फसाद हो रहे हैं। बंदे भूत प्रेत बेकराल बने हुए हैं, मर के भी यह बन रहे हैं। वाहिगुरु सतगुरु साहिबान जी दे आचार्य महाविस्माद कौतक प्रेमियां नूं सदा निहाल करन वाले हैं। ब्रह्म विद्या पढ़न दे गुण ही गुण। महले पहले भागत प्रहलाद जी का दृष्टांत। जिवें ब्रह्म विद्या पढ़नी बहुत ही जरूरी है। सतगुरु पहले पातशाह जी नूं बाबा कल्याण चंद जी गोपाल पांधे कोल पढ़ाउण लई लै के गए तां आप जी ने संसारी विद्या नूं सफलाउण, जमा तो छडाउण, जियां दी हंगता छडाउण, मोह मिटण लई ए गुर शब्द फरमाया, जाल मोह कासे मासो कारे माते कागदो कारे सारो। अंग 104 बीरा
फांदे परथाए पट्टी बाणी उचारी ससै सोए सरस ते जैन साजी सवना साहिबो एको भया मुल्ला नूरदीन दी कल्याण लई 721 अंग ते गुर शब्द फरमाया यक अर्ज गुफ्तम पेशे तो दर गोश कौन करतार। सतगुरु तीजे पातशाह जी ने संसारी पढ़ाई दे अखरां नूं ब्रह्म विद्या परमार्थ वल जोड़िया। पट्टी बाणी इउं उचारी आयो अंगै साबो जागो आया काख है कंगै कालो पया। सतगुरु पंजवें पातशाह जी ने गौड़ी 52 अखरी अंग 250 ते लिखी है। धन सतगुरु साहब जी ने अंत कला दे मालक होण दे प्रमाण हन जो पट्टी दे अखरां नूं परमार्थ रूप कथन कीता है। उपरोक्त पुराण अनुसार श्री गुरु साहिबान जी भगतां महापुरुषां ने अद्वैत दी पढ़ाई ही पढ़ाई जिवें भगत प्रहलाद जी नूं धक्के नाल द्वैत दी पढ़ाई पढ़ाउणा चाहुंदे सन पर आप जी ने निरभैता नाल उत्तर दिता। इस नूं वाहिगुरु महला तीजा जी इउं फरमाउंदे हन मेरी पटिया लेख देहो श्री गोपाल नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न सो नहीं काम। बालक अवस्था ते बड़े भारी ही निश्चय भरोसे नाल वाहिगुरु जी जपे जपाए। शुक्राचार्य दे पुत्रां संडे मर के फरमाया मेरी पटिया फटी ते अथवा बुद्धि रूपी फटी ते श्रोमणी गोपाल वाहिगुरु कोटबन दे पालनहार दे नाम जी लेख देहो देवो रेहे बाबा दासन दास राम व्यापक वाहिगुरु जी दे नाम जी नूं नहीं छड्डेगा। मेरी पटिया लेख देहो गोबिंद मुरार। मेरी पटिया फटी अथवा बुद्धि फटी ते गोबिंद अक्षर दे प्रकाशक वाहिगुरु जी दा परम पिता सुख सच्चा मिठा मोल नाम लेख देहो। वाहिगुरु जी ने हंकारी मुरदैंत नूं मारे असली नाम मुरारे पिया। जे हर छोड़ो तो कोल लागे गाले। सब नूं हारे हरा भरा करन वाले जो हुण असंख सूरजां चंद्रमिਆਂ तारे मंडलां टटियाणे अग्नियां नूं प्रकाश रहे हन असंख धरतियां नूं दौड़ा रहे हन। साडे अखां 'च बैठ के देख रहे हैं कन्नां 'च बैठ के सुन रहे हैं जवान ते बैठ के बोल रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडां दी उत्पत्ति पालना लैता करदे निर्लेप हो रहे हैं। हर प्राणी दे अंदर बाहर सर्व कला भरपूर प्रभु मेहरबानो साहिबो मेहरबानो साहिबो मेरा मेहरबानो जी सगल को दे ए दान। राम जी हन जिन्हां दी जोत ते नाल सब आखदे वेखदे बोलदे सुनदे तुरदे फिरदे जिउंदे जागदे हन। आखाणो वेखाणो साबो साहिब ते होए। ऐसे महाबसमाद वाहिगुरु जी का नाम जे दासन दास छड्डेगा तां दासन दास दी जो भगतां दी अनंत शुभ गुणा सहित प्रेमा भगती रूपी कुल है इस नूं गाल लागे लगेगी अथवा कुल नूं गाल गाला लग के गल जावेगी। सो इसलिए भगत प्रहलाद साहब जी दे निश्चय नूं बहुत वड्डा कहा है। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इस तरह सोहने भगत श्री कबीर साहब जी ने 52 अखरी गुरबाणी इउं उचारी। 52 अक्षर लोक त्रै साबो काछो इन ही माहे। संसारी जां ब्रह्म विद्या ते तर्क नहीं करनी। अंग 105 दुनिया च लिखत पढ़त करके लेना देना चिट्ठी पत्र खबरां आदि सब कार चलते हैं। इसलिए माता पिता जी नूं चाहिदा है कि बच्चों नूं ब्रह्म विद्या गुरबाणी जी की संथ्या अर्थ जरूर बार जरूर ही पढ़ाउण।
ਬਹੁ ਗੁਣੀ ਅਲਾਵਹਿ ਸੁਤ ਨਾ ਪੜਾਵਹਿ ਸੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਤਾਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਤੇ ਨਹਿ ਆਵਹਿ ਜਗ ਮੈਂ ਇਹ ਬਖਿਆਤ ਜਗ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਅਲਾਵਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ੋਭ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਦੋਇ ਦੋਇ ਲੋਚਨ ਸਰਵਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾ ਤ੍ਰੈ ਲੋਚਨਾ ਪੰਡਤਾਨਾ ਸਪਤਾਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨੰਤ ਲੋਚਨਾ ਦੋਇ ਦੋਇ ਲੋਚਨ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਸਰਬਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਤਿੰਨ ਲੋਚਨਾ ਨੇਤਰ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਪੰਡਤਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪਤਾਨਾ ਸੱਤ ਨੇਤਰ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਲੋਚਨਾ ਨੇਤਰ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਗੋਪਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੁਲ ਧਨ ਵਿਦਿਆ ਸਮ ਬਪ ਜਾਨ ਵਿਦਿਆ ਜਸ ਸੁਖ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਗੁਰ ਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਪਤ ਅਤੁਲ ਤੋਲਨ ਰਹਿਤ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਪੋ ਸਰੀਰ ਸੰਵਾਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਜਾਨਣਾ ਕਰੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਜਸ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਖ ਪੂਜਾ ਨਿਰਪੋ ਕਰ ਆਗਹਤੀ ਵਿਦਿਆ ਬੈਨ ਪਾਸੋ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਬੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨਿਰਪੋ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਆਗ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬੈਨੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਮੋਗਧ ਪੂਜ ਨਿਜ ਧਾਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜ ਨਿਜ ਨਗਰ ਭੂਪ ਪੂਜ ਸਵਾਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਜਤ ਗੁਣੀ ਸਮਗਰ ਮੁਗਧ ਬਿਸਮਝ ਆਦਮੀ ਨਿਜ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਘਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਪੰਚ ਨਿਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਪ ਰਾਜਾ ਸਵਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਸਮਗਰ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਗ 106 ਰੂਪ ਦਰਬ ਜੋਬਨ ਸਹਤ ਸੁਕੁਲ ਜਨਮ ਬਹੁ ਬੰਧ ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਸੋਤ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਕੇਸੂ ਬਿਨ ਗੰਧ ਜੋਬਨ ਸੁੰਦਰੂ ਵਾਲਾ ਦਰਬ ਧਨ ਵਾਲਾ ਧਨੀ ਸੁਕੁਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਲ ਚ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸੂ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਲੰਕਾਰ ਪਟ ਭੇਖ ਬਿਨ ਯਦਿਪ ਹੋਏ ਕੁਰੂਪ ਸ਼ੋਭਤ ਸੰਤਨ ਸਭਾ ਥਿਤ ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੂਪ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਗਹਿਣੇ ਸੁੰਦਰ ਪਟ ਬਸਤਰ ਵਾਲੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨ ਯਦਪ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰੂਪ ਖੋਟੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸਹਿਤ
ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਨ ਦੀ ਸਭਾ ਚੋ ਥਿਤ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋਭਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।